नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, जैसे कि कल की वीडियो में आपको बता दिया था कि अप्रैल के लास्ट में जो है आपका जो रिजल्ट है वो आ सकता है और आपके मई एंड तक मान लीजिए कि आपकी दौड़ हो सकती है। तो कुछ बच्चों को जो है ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है वो ऊधम मचाया। तो ये पहला नोटिस देख लीजिए, उसके बाद इस बारे में चर्चा करते हैं कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। कुछ भी बात होती है वो फैक्ट के साथ ही बोली जाती है, यहाँ पर फालतू की चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है, हुआ क्या है कि अभी एक लेटेस्ट में एक नोटिस वायरल हुआ। उस नोटिस में क्या कहा जा रहा है कि भाई ये कहा जा रहा है कि उप निरीक्षक नागरिक पुलिस की जो परीक्षा हुई थी उसमें एफआईआर दर्ज करानी शुरू कर दी गई है जिन बच्चों ने अनुचित साधन, मतलब जो भी फॉल्स आपका जो है गलत तरीके से किसी याद है आपको जब एग्ज़ाम हो रहा तो किसी के सर में जो है वो नकली बाल निकल रहे हैं, कुछ निकल रहे हैं, इस तरीके की जो चीज़ें थी वो 9027 पद के लिए हुई थी। 3 चरणों में, प्रतिदिन 3 चरणों में 3 पालियों में हुई थी। ठीक है, 12/11 से लेके 2/12 तक ये आपकी हुई थी। ठीक है, इसमें कहा गया है कि भाई अनुचित साधन के प्रयोग के कारण पंजीकृत एफआईआर के संबंध में। ठीक, अब इसका क्या है, देखिए ये तो है आपका जो मेन नोटिस है ये वो है। उसके बाद इस नोटिस को लेकर क्या कार्यवाही करी गई है ये आपका है अपर पुलिस आयुक्त कानपुर नगर। इन्होंने बोला है कि भाई एफआईआर जो है जो 6/4 को जो नोटिस आया था, ठीक है, तो इसमें जो है संबंधित थानों पर, सभी थानों पर ये चीज़ बता दी गई है कि चूँकि ये देखिए ये जो है ये लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, मेरठ, आगरा, गोरखपुर, अलीगढ़ इन जनपदों के लिए है। अब जनपद के साथ साथ ये जोन भी हैं, तो इनमें भी कई सारे लखनऊ जोन, वाराणसी जोन, कानपुर जोन, मेरठ जोन, ठीक है, मेरठ जोन में 4 जिले, फिर आगरा जोन में 4 जिले, इस तरीके से जो है ये इन जिलों में सारे के सारे जिलों को मिला के जितनी भी एफआईआर की गई हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कन्फ्यूज़न ये पैदा मत कर लेना कि जो ऑनलाइन जो है वो एलिगेशंस लगे थे कि पेपर लीक हो गया, कि ये हो गया वो गया, ये वो चीज़ नहीं है। ये वो चीज़ है कि जिन बच्चों पर जो बच्चे गलत तरीके से पाए गए या फिर ये डमी कैंडिडेट पाए गए हैं जिनको पकड़ लिया गया है, ठीक है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। अब उस एफआईआर की कॉपी मांगी गई है भर्ती बोर्ड द्वारा। क्यों? क्योंकि जो रिजल्ट आपका तैयार हो रहा है उस रिजल्ट में से इन बच्चों को हटा दिया जाए। भाई अब मान लीजिए किसी बच्चे का अगर गलत तरीके से 150 क्वेश्चन ठीक आ गए, 140 क्वेश्चन ठीक आ गए और वो मेरिट में आ गया, तो ये तो खैर किसी एक की अगर वो सीट काटेगा तो किसी सही लड़के की सीट काटेगा, वो जो वास्तव में जायज़ तरीके से उसने मेहनत से अपने नंबर पाए थे, लेकिन इस बंदे की वजह से नंबर कट जाता है उसका। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपका जो है वो बच्चे जो गलत तरीके से पाए गए, गलत तरीके से उन्होंने अनुचित साधन का प्रयोग किया या जिस भी तरीके से जो है जो पकड़े गए उनके खिलाफ तुरंत के तुरंत एफआईआर कराई गई थी विभिन्न थानों में। ठीक है, अब उनकी एफआईआर की कॉपी जो है ये भेजनी है जिससे कि भाई इनका जो नाम है वो आपका जो मेरिट लिस्ट तैयार हो रही है उसमें से काट दिया जाए। ये आपका नोटिस का है। इसमें आप ये मत सोच लेना कि अभी जो है आपका वो वाली जो जांच हो रही थी कि जिसमें कि जो है सारा का सारा पेपर रद्द हो रहा था। पेपर वेपर कुछ रद्द नहीं हो रहा है, ना ही किसी प्रकार का री एग्ज़ाम होगा। सिर्फ और सिर्फ एहतियातन तरीके से कुछ बच्चे, भाई 100-200 बच्चे जितने भी निकले होंगे, 50-100 बच्चे, उनका नाम लेके उनका एफआईआर की कॉपी लगा के, क्यों? क्योंकि भाई कल को वो कोर्ट भी जा सकता है, तो उसमें ये पता लगेगा कि हाँ देखिए इन्होंने ये प्रयोग किया था और ये एफआईआर हुई थी, इस बेस पे हमने इनको मेरिट लिस्ट से हटा दिया है। ठीक है, ये पूरा का पूरा आपका मामला जो प्रकाश में आया है 6 अप्रैल का नोटिस है, तो तभी आपका जो इसका रिजल्ट है दोस्तों वो लेट हो रहा है। तो अप्रैल के अंत तक आप अपना रिजल्ट देखने को मिल जाएगा आपको, अगर इन थानों से जो है इन जिलों से सभी से एफआईआर की कॉपी चली गई। ठीक, कोई भी ये मत सोचना कि अभी पंचवर्षीय योजना हो जाएगी या 6 वर्षीय योजना हो जाएगी, नहीं, ये सिर्फ चीज़ें वो हैं जिससे कि भर्ती कोर्ट में ना फंसे। सिर्फ इतना जो है एहतियातन बरता जा रहा है कि कल को कोई भी जो है वो बच्चा उठ के जो है सीधा के सीधा कोर्ट में ना चला जाए और ये भर्ती जो है पूरी फंस जाए। ठीक, क्योंकि भाई सीधे सीधे हाई कोर्ट में जाते हैं, तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। बाकी कोई भी अपडेट होगा आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।